हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आरआरबी पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं। एक अच्छा टाइम भी निकल चुका है और कुछ ही दिन में शायद आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उसके रिजल्ट आने से पहले मैं आपको आरआरबी पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने किस तरीके से की थी और आप 2024 के इंटरव्यू में अपीयर हों तो आपको क्या चीज़ें बेनिफिट करेंगी या फिर आप अपना इंटरव्यू कैसे अच्छे से दे पाएंगे या कर पाएंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने अपने इंटरव्यू को कैसे अप्रोच किया था और आप भी अपने अदर एग्ज़ाम के इंटरव्यूज जैसे एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो या फिर आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो, वहाँ भी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट शायद इसमें आपके काम आ सकते हैं। इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं, ओके, सो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। सो ये जो मार्क्स होते हैं 100 में से, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। किसी स्टेट में बहुत हाई मार्क्स भी देते हैं, किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटरव्यू में 90 प्लस आने चाहिए। ये सब कुछ मैटर करता है पैनल के ऊपर, आप किस स्टेट से हो, वहाँ किस तरीके से मार्किंग हो रही है उसके ऊपर, मतलब कम्प्लीटली उस पर मैटर करता है। ओके, तो शायद किसी स्टेट में आप कभी कभी देखेंगे कोई 90 प्लस भी स्कोर होते हैं इंटरव्यू में, लेकिन हमारे स्टेट में मॉडरेट स्कोरिंग थी। ओके, 75 80 ऐसे मार्क्स तक ही होता था, मतलब जो भी हमारे हाईएस्ट स्कोरर थे वो 75 76 तक ही थे। उसी तरीके से हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने स्टेट में हाई स्कोर करने पे ध्यान देना है। शायद हाई स्कोर 80 भी हो सकता है, शायद 90 भी हो सकता है, शायद 65 भी हो सकता है। जितने कैंडिडेट आपके स्टेट में इंटरव्यू देने आए हैं, आपको उसमें से बेहतर करना है, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। अब बात करते हैं, पहली चीज़ जो आपको करनी ही करनी है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, जिस बैंकिंग फील्ड में आप काम करने जा रहे हो, वहाँ की अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आती, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ओके, इंटरव्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जो भी मैं इस पूरे वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएं। ओके, किसी किसी को इसमें से एक दो चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं, किसी को सारे ही टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए। ओके, इट्स कम्प्लीटली मैटर ऑन द पैनल। ओके, तो बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल करके जाइए। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप करके जाएंगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको इंटरव्यू देते टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से मालूम है अपने फील्ड के बारे में, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी पहले से ही टीचर से करके रखिए, उसे रिवाइज कीजिए। अगर किसी ने नहीं करके रखी तो शीतल मैम की फ्री प्लेलिस्ट है ओली बोर्ड पे, मैंने ये प्लेलिस्ट फॉलो की थी उस टाइम पे। 22 to 23 क्लासेस हैं, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। अगर आपने किसी का पेड कोर्स लेके रखा है तो बिल्कुल आप वहाँ से करिए, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस ज़रूर करके जाइएगा। अभी भी टाइम है, अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। अभी डेट नहीं है ये इंटरव्यू की। सेकंड है, ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, फ्रॉम द आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई के जो रीसेंट सर्कुलर्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 3 to 4 मंथ में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है आरबीआई के अंदर, आरबीआई के सर्कुलर्स जो आते हैं बैंकिंग को लेकर, आपको बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन फैक्ट में डेटा थोड़ा मालूम होना चाहिए। मेरे टाइम पे इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में कुछ गोल्ड लोन की लिमिट चेंज हुई थी, और वो 1-2 दिन पहले ही आया था, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि चेंज होकर कितनी हुई है, और मुझे क्वेश्चन नहीं आया था। अदरवाइज मुझे और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। ओके, सो आरबीआई सर्कुलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गए 3 to 4 मंथ में जो भी आरबीआई सर्कुलर्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक, बहुत डिटेल सर्कुलर नहीं होता, लेकिन एकदम बेसिक, जैसे मेरे में से पूछा था कि गोल्ड लोन की लिमिट चेंज करके कितनी की, सो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया ये। सो ये आपको रेडी करना होगा, आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। फ्रॉम एनी टीचर यू कैन प्रिपेयर, जो भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं बैंकिंग के लिए, वो सारे ही टीचर्स आरबीआई सर्कुलर्स कवर करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सिर्फ अगर लिख देंगे आरबीआई सर्कुलर्स अक्टूबर मंथ, आरबीआई सर्कुलर नवंबर मंथ, तभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। थर्ड है योरसेल्फ, अपने बारे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह ये किस तरीके से और कहाँ से प्रिपेयर किया था,
ठीक है ना। अपना इंट्रोडक्शन में अब आपको अपने बारे में बताना है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली में कौन है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सारी चीज़ें बता देनी है। एक बात और है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे तो अपनी आप जहाँ रहते हैं उस सिटी का नाम लेंगे, स्टेट होगा, आपका जहाँ बोर्न हो वो सिटी होगी। सो इसके बारे में आपको नॉन फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, जैसे आपकी सिटी में क्या फेमस है, कैसे प्लेस हैं जो घूमने या फिर बहुत ही हिस्ट्री के हिसाब से फेमस है या फिर ऑल ओवर इंडिया फेमस है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से बहुत संभावना है कि वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपके आपके सिटी, आपकी स्टेट या फिर जहाँ आपका जन्म हुआ है उस सिटी के बारे में जो नॉन फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत 100-200 फैक्ट याद कर लो, 5-6 चीज़ें आपको होनी चाहिए कि अगर आपको वो पूछ ले तो आपको बोलने के लिए काम आएगा। सेकंड, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है, आप जिस असेंबली जो भी आपको लगती है वहाँ का एमएलए कौन है, ठीक है ना। ये आपकी अवेयरनेस बताता है कि आप अपने अराउंड कितने अवेयर हो। सो ये नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। थर्ड मैंने लिखा है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, आपके स्टेट, आपकी सिटी में क्या है मेन क्रॉप, ठीक है ना। ऐसी कौन सी खेती है जो होती है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जो कि रीजनल रूरल बैंक है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डील करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्टेट, अपने सिटी की एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा उगती हैं, ठीक है ना, कौन सा फ्रूट बड़ा फेमस है। एकदम बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इसका बेसिक डिफरेंस, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसका आइडिया आप यूट्यूब से ले लीजिएगा, अगर आप सर्च करेंगे तभी आपको मालूम चल जाएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शायद पूछ ले आपको वो। और आपका जो बैकग्राउंड होगा, ओके, मैंने लिखा नहीं है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। एक और चीज़, आपकी हॉबी हो तो ऑनेस्टली लिखिएगा, नहीं हो तो मत बताइएगा। अगर वो पूछें तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना। आपकी कोई भी हॉबी को प्रिपेयर, ऐसा झूठ प्रिपेयर मत करना, ठीक है ना। जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रिकेट खेलना अगर हॉबी है या फिर आपकी कोई भी हॉबी हो जो भी आपको पसंद हो, उसके बारे में वो डिटेल क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए अगर हॉबी बता रहे हैं तो उसे आप सही में अगर करते हो या फिर आपको आता हो तभी, ठीक है ना। ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए मत बोल देना, नहीं तो कुछ पूछेंगे और आपको आएगा नहीं तो आप वहाँ झूठे साबित हो जाएंगे। यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो करूँगा आपका बैकग्राउंड, ठीक है ना। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाना है कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया तो आप उससे पढ़ें, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक, एकदम बेसिक अपने, अगर आप साइंस या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ओके, पूछेंगे तो नहीं, पूछ भी सकते हैं। लास्ट ईयर जब हमने इंटरव्यू दिया था तो हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनके बैकग्राउंड से बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे। ओके, लेकिन वो इतने डिटेल नहीं थे। अगर आप आंसर कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको नो कह देना है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, लेकिन मैं इसे बाद में जाके ज़रूर देखूंगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप ना भी बोलें तो झूठ नहीं बोलना है, आपको ऑनेस्टली ना बोल देना है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ना बोलने के भी तरीके हैं, ठीक है ना। अब तो बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यूज होते ही रहते हैं, तो आप अगर वो मॉक इंटरव्यू देखें तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि ना कैसे कहा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है करंट इवेंट्स, ठीक है ना। करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट इवेंट क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, अरब कंट्रीज में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये करंट इवेंट जो होते हैं ये भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें बताते हैं, आपकी अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। सो ये सब आपको कवर करना है तो आप एक ध्रुव राठी का चैनल देख सकते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड में जो भी हैपनिंग्स हो रहे हैं उस पर ये वीडियो बनाते हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अंकित अवस्थी करके एक बहुत ही फेमस टीचर हैं, आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी शेयर करते रहते हैं, ठीक है ना। अपनी जो नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसमें जो बहुत ही मतलब चर्चित मुद्दे हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। फालतू चीज़ें मत आप पढ़ने बैठ जाना, ठीक है ना। जो मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मतलब, ठीक है ना। अगर भारत में कोई कुछ नेशनल न्यूज़ बन रही है तो उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर आपको पूछे तो आप वहाँ कुछ कह सकें। स्टडी आईक्यू के प्रशांत धवन सर भी, आप उनके वीडियो भी, किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको करंट इवेंट्स के बारे में आइडिया हो, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे।
पांचवा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको आके अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, ठीक है ना। आपको घर में एक चेयर रख लेनी है, प्लास्टिक की जो भी हो आपके पास नॉर्मल सी, वहाँ रख के आपको ऐसे आना है, चल के वहाँ बैठना है, ठीक है ना। आप आपके ब्रदर सिस्टर उनको सामने बिठा दीजिए, अपने इंटरव्यू के कुछ नोट्स बना लीजिए, उनको कहिए कि मुझे आप ये क्वेश्चन पूछिए, रैंडमली आप कुछ भी पूछिए, ठीक है ना। तो वहाँ आप रैंडमली क्वेश्चन को आंसर करने का एक अब मतलब आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि कुछ भी आप मुझे पूछिए, कहीं से भी पूछिए इस तरीके से, और रोज़ आइए, रोज़ इंट्रोडक्शन दीजिए, रोज़ आप वहाँ बैठिए, ठीक है ना। तो आपका थोड़ा डर निकलेगा और आपकी एक प्रैक्टिस होगी। रियल इंटरव्यू में तो थोड़ी नर्वसनेस होगी ही, लेकिन अगर आप इसे डेली करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे पेड मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था, उसमें मैंने यूज़ किया था एक तो गाइडली का मॉक इंटरव्यू, ठीक है ना। ये मैंने लिया था, वर्चुअल था, मतलब ऑनलाइन आप दे सकते हो। आप मॉक इंटरव्यू अगर अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल दीजिएगा, बहुत बेनिफिट होता है उससे, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद वो आपको टिप्स देते हैं कि, या फिर आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है ना। तो मॉक इंटरव्यू अगर आप दोगे तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन से पॉइंट्स पे काम करना है। सेकंड मैंने लिया था कपिल कत्पाल सर का इंटरव्यू कोर्स। आप कपिल सर का भी मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। मेरे पास मतलब जिस हिसाब से बजट था उस हिसाब से मैंने कपिल सर का इंटरव्यू कोर्स लिया था और गाइडली का मॉक इंटरव्यू लिया था। आप चाहें तो कपिल सर का भी मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हैं, वो मॉक इंटरव्यू भी कराते हैं, ठीक है। तो कपिल सर का जो इंटरव्यू कोर्स था 6-7 उन्होंने सेशन लिए थे, बहुत अच्छा था। उन्होंने हमको बताया था कैसे इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से आपको बताना है अपने बारे में। सो ये बहुत सारी क्या आपको ड्रेस आपको पहननी है, ठीक है ना, कौन सी ड्रेस पहननी है आपको, या फिर आपका गर्ल्स और बॉयज़ के लिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। अगर आपको ना बोलना है तो किस तरीके से ना बोलना है किसी क्वेश्चन के लिए, उसका एक तरीका होता है। और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, जो आपको करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ओके, इस तरीके से मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। आपको भी इस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है और बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू देना, ठीक है ना। मैटर करता है आरआरबी के एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू के मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन आपको फुल कमिटमेंट के साथ करना है। फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो उसे ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे ढंग से देना है। आपके एसबीआई पीओ के इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू, हर जगह ये आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है ना। बहुत लोगों का ये पहला इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, मेरा भी ये पहला ही इंटरव्यू था। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और पूरी मेहनत कीजिएगा, ऐसा लास्ट टाइम तक आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। और मैंने जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ मेरे से अगर रह गया हो तो आप ऐड कर सकते हो, मतलब आप अलग अलग अगर यूट्यूबर्स के वीडियो फॉलो कर रहे हो, टीचर्स के फॉलो कर रहे हो, तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट और भी मिलेंगे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने चाहिए। ये मैंने अपने हिसाब से जो याद थे वो सारे बता दिए, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।